हाय गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत की सीमा और पड़ोसी देश। दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी सवाल हैं और सभी सवाल के साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको इस वाली वीडियो की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर हाँ दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन को ऑन करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? ऑप्शन बी, 9 देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों, भारत की सीमा दो प्रकार की है, जैसे कि एक स्थलीय सीमा होती है और एक जलीय सीमा होती है, ठीक है। दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई अगर आपको पूछी जाए तो वो कितने हैं? 15,200 किलोमीटर की लंबाई है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे भारत की स्थलीय सीमा जो कि 7 देशों से मिलती है। उनके नाम है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो इन 7 देशों से लगती है स्थलीय सीमा। और जलियों की बात करें तो दोस्तों, इस मैप में आप देख सकते हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका, ठीक है। तो ये दोनों के साथ लगती है जलीय सीमा की। तो कुल मिला के 9 देश हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद याद रखना है आपको। मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये भी पॉइंट आपको इसमें एक्स्ट्रा याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 ऐसे राज्य हैं जो कि दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। और वही दोस्तों, बात करें हम जिलों की तो 82 ऐसे जिले हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 17 राज्य और 82 जिले आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाले हमारे भारत देश के राज्य हैं, 4 राज्य हैं, ठीक है। वो राज्य कौन से हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 3,330 किलोमीटर की ये लंबाई है। एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है। तो दोस्तों, कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उनका नाम है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। आपको याद रखना है, रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की बात हो चुकी है तो एक्स्ट्रा पॉइंट जानना हमें जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है और इस रेखा का जो निर्धारण था वो सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। आपको ये तारीख और वर्ष याद रखना है, 1947 को 15 अगस्त को किया गया था, ठीक है। दोस्तों, भारत का जो ऐसा भाग है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में अभी है उसको कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके कहा जाता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो नियंत्रण रेखा है तो उसका निर्धारण 1972 में शिमला के समझौते में किया गया था, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, 1972 में शिमला के समझौते में किया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो जरूर आप इसे लर्न करके जाना, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारे भारत देश के ऑप्शन डी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, ठीक है। हमारा जो भारत देश है वो एशिया के दक्षिण भाग में हिंदी महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब दोस्तों, हमारा भारत जो देश है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत देश का क्षेत्रफल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? तो 2.43% इतना भाग है। और भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो 17.60% इतना है। आपको याद रखना है ये भी। दोस्तों, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, आप इसे जरूर नोट कर लेना, ठीक है। भारत का जो दक्षिण पॉइंट है तो उसे क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण पॉइंट मतलब नीचे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और उत्तर की बात करें तो उत्तर मतलब ऊपर वाला, तो इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, ठीक है। भारत का जो पूर्व साइड का बिंदु है, इस साइड का जो बिंदु है, इसे किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो इसे ये कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? गौरी मोती सर क्रिक जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो इस बिंदु को गौरी मोती सर क्रिक जो कि गुजरात में स्थित है ये कहा जाता है, ठीक है। और पूर्व बिंदु को किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो इसको ये कहा जाता है, ठीक है। तो अगला हमारा सवाल देख लेते हैं दोस्तों, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला भारत का ऐसा एकमात्र राज्य कौन सा है?
तो उसका नाम है दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। ठीक है दोस्तों, भारत का जो सिक्किम राज्य है वो ऐसा एकमात्र राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जो एकमात्र भारतीय राज्य है, इसके पड़ोसी राज्यों की अधिकतम सीमा है और उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा से लगती है। ठीक है, पूर्व में बिहार और झारखंड के साथ लगती है और पश्चिम में दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ लगती है। दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण की छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है इसके साथ लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा आपको याद रखना है जरूर। तो अगला हमारा सवाल देख लेते हैं दोस्तों, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम क्या है? इसका आरोही क्रम है ऑप्शन सी। तो सबसे पहले नेपाल आएगा, पाकिस्तान आएगा और चीन आएगा और बांग्लादेश आएगा। भारत के पड़ोसी देश है तो इनके मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की विस्तार का आरोही क्रम है, सही है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगला हमारा सवाल है, कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से जो घिरा हुआ है वो कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ संपूर्ण घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन ए ऐसे 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो 5 राज्य कौन से हैं तो देख लेते हैं एक ही बार में। जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस मैप में आप देख सकते हैं जो कि ग्रीन लाइन में सर्कल किए गए हैं। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? उस देश का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए बांग्लादेश ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है, आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। ठीक है, और दोस्तों बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे भारत देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है और इन्हें दोस्तों गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है कबड्डी। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता मिली थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमांश नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ मिलती है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम ऐसा राज्य है जो कि क्रमश में नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है सिक्किम की सीमाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। दोस्तों सिक्किम के आधिकारिक भाषा कौन सी है सिक्किम में बोली जाने वाली? लेप्चा, भूटिया, नेपाली और हिंदी, ये 4 भाषा आधिकारिक भाषा है जो कि सिक्किम में बोली जाती है। संविधान 37वां जो संशोधन अधिनियम था 1975 में पारित किया गया था और 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षरित किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और चीन के मध्य जो पंचशील करार हुआ था तो उसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे 1954 को। ठीक है, देखिए दोस्तों, पंचशील भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच 1954 में हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, तो इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, पंचशील जो समझौता था वो नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई एजेंडे का एक रूप था। दोस्तों अगला हमारा सवाल है, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 ऐसे राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो राज्य है लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये 5 राज्य है दोस्तों जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल है, मैकमोहन रेखा सीमा किसके बीच रेखा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो रेखा है मैकमोहन रेखा, तो ये 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, भारत की चीन के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले एकमात्र राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है ऑप्शन सी, लद्दाख। आपको याद रखना है ये जरूर, लद्दाख ये ऐसा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, एकमात्र राज्य है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल
यहाँ की मुद्रा का नाम है अफगानी और अफगानिस्तान की मुख्य भाषा है पाश्तो और दारी। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं जरूर। अगला सवाल है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो दोस्तों डूरन जो लाइन है ये ऑप्शन ए अफगानिस्तान के साथ ये सीमा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के मध्य दुरन रेखा है जो 1896 में सर दुरन द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये रेखा अब स्थित है और अफगानिस्तान और भारत के मध्य 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। इस रेखा को दुरन रेखा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भूटान सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? तो उस राजधानी का नाम है ऑप्शन ए कराची नाम है। ठीक है, और वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की मुख्य भाषा है उर्दू। पाकिस्तान में कुल 8 राज्य है और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का राजकीय पशु है मारखोर। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल है, भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो पहले नंबर पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और तथा गुजरात। तो ये 4 जो राज्य है वो निम्न में से ऐसे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1751 किलोमीटर की भारत और नेपाल की सीमा है। और लास्ट जो क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना